ये सारा मैटर यार शुरू हुआ है ये सीजीएल 2024 मेंस का जो अभी फाइनल आपका जो पोस्ट एलोकेशन आप लोगों को हुई है उसके बाद से। अब नॉर्मलाइज जो स्कोर है बेसिकली वो रो स्कोर से 50-50 60-60 नंबर बढ़ा हुआ बच्चों का। पहले तो दिक्कत बच्चों को क्वेश्चन मार्क उनके दिमाग में इस वजह से आ रहा है कि इतनी इतनी नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रही है, इतना स्कोर कैसे बढ़ रहा है ना। उसके बाद दूसरी दिक्कत ये भी हो रही है कि सेम ही शिफ्ट के बच्चे हैं, लेट से कि एक बच्चे के नंबर है 310 और एक बच्चे के नंबर है 330, तो नॉर्मलाइज स्कोर जब बढ़ेगा, मान लो कितने भी नंबर बढ़ रहे हैं, 5 बढ़े, 10 बढ़े, 20 बढ़े, 30 बढ़े, तो दोनों के बढ़ेंगे ना। लेकिन हो क्या रहा है, 330 वाले का सिलेक्शन मान लो नहीं हो रहा और 310 वाले का सिलेक्शन हो रहा है। ये एक ही शिफ्ट के बच्चों की अलग अलग नॉर्मलाइजेशन कैसे हो रही है। तो फिर उसका जो जवाब सोचा गया है या कंक्लूजन निकाला गया है कि ऐसा कब हो सकता है, किस सिनेरियो में हो सकता है, तो उसके पीछे जवाब निकल के आया कि रॉन्ग क्वेश्चंस। हुआ क्या होगा कि एसएससी ने, और ये कयास लगा रहे हैं सारे, असली फंडा अभी ये क्लियर तो तब हो पाता ना जब अपना फाइनल आंसर की आती, कौन से क्वेश्चन को आपने सही माना, कौन से क्वेश्चन को आपने, और मुझे समझ में नहीं आता कि ये सारा का सारे पचड़े खत्म करने के एसएससी के पास सॉल्यूशन है ना। अगर ये मेंस एक ही शिफ्ट में हो जाता तो ये सारी दिक्कतें ही खत्म हो जाती है, नॉर्मलाइजेशन का सवाल ही ना पैदा होता। सारी समस्या की जड़ ये थी कि अगर ये मेंस एक शिफ्ट में करा लेते, और ऐसा भी नहीं है कि 1.5 लाख बच्चों के पेपर एक शिफ्ट में कराते नहीं है और 50 एग्जाम में जिनके करा लेते हैं, इसमें पता नहीं इनको क्या फांसी आ जाती है। ये अगर हो जाती तो दिक्कत ही खत्म हो जाती। और दूसरी बात भैया, तुम 10 दिन ज्यादा ले लिया करो, 1 महीना ज्यादा ले लिया करो, 1.5 महीना ज्यादा ले लिया करो, लेकिन ये सारी चीजें एक साथ दे दिया करो ना। ये एक ही लिस्ट में डाल के दे दो, रॉ स्कोर ये है, नॉर्मलाइज स्कोर ये है, साथ में प्रॉपर आंसर की भी उसी दिन जारी कर दो कि ये वाले क्वेश्चन हमने सही माने, ये वाले क्वेश्चन हमने चैलेंज होने के बाद चेंज कर दिए, तो ये इतना पचड़ा होगा ही नहीं ना। बच्चों के माइंड में इतने क्वेश्चन मार्क, हमें क्या पता ये अंदर ये इतनी क्या ऐसी सीक्रेट चीज है, इससे ऐसा क्या डेटा जो छुपा रहे हो जिसकी वजह से तुम रिलीज क्यों नहीं कर रहे, सारी बातें बता क्यों नहीं रहे। सारी चीजें उल्टी करनी है। मतलब इससे उल्टा क्या होगा कि पोस्ट प्रेफरेंस पहले भरो, फाइनल स्कोर बाद में बताएंगे। इससे बेवकूफाना कुछ, मतलब तर्क बुद्धि, इससे बेवकूफाना कुछ हो सकता है कि बच्चा अपनी पोस्ट प्रेफरेंस पहले भरेगा, उसको स्कोर बाद में पता चलेगा फाइनल अपना। रॉ स्कोर के बेस पे अब लोगों ने पोस्ट भर दी, उसको लगा होम पोस्टिंग मिल जाएगी, चल यही वाली पोस्ट लेता हूं, नॉर्मलाइज स्कोर 50 नंबर बढ़ के आ गया। बताओ, मतलब जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ वो तो रो ही रहे हैं, सिलेक्टेड में से दुनिया जहान के बच्चे जो बैठ कर रो रहे हैं। अब क्या ही बोले इसको। अब जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है इस नॉर्मलाइजेशन की वो ये दी जा रही है भाई कि मान लो किसी के 310 नंबर थे और इधर से दूसरा बच्चा था सेम शिफ्ट का, मान लो उसके 330 नंबर थे, ठीक है। लेकिन नॉर्मलाइजेशन से तो जो बढ़ना था, उसके अलावा अगर मान लो एसएससी ने 5 क्वेश्चनों के आंसर चेंज कर दिए, ठीक है, तो 20 नंबर जो है वो हो सकता है कि इसने कुछ और आंसर मार्क किया और बाय चांस इन बच्चों के वो वाला सेकंड वाला आंसर मार्क किया जो एसएससी ने अब ठीक किया है, तो इसके 20 नंबर बढ़ जाए और इसके 20 नंबर घट जाए, हरी बात समझ में, तो इसका सिलेक्शन हो जाए और इसका रह जाए। तो बेसिकली ये कयास लगाई जा रही है कि शायद ऐसा कुछ हुआ हो सकता है, जो बच्चे कह रहे हैं ना कि हम सेम ही शिफ्ट के हैं, मेरे उससे नंबर भी ज्यादा हैं, मेरा सिलेक्शन हो रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं हो रहा। और बहुत केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि बेसिकली कंप्यूटर जो है उसके मार्क्स भले ही ऐड नहीं होते, लेकिन कंप्यूटर की कट ऑफ आपकी क्वालिफाई ना हुई हो, लेकिन ये सारे क्वेश्चन मार्क ये सॉल्व हो जाते ना अगर ये सारी चीजें प्रस्तुत कर दी जाए। तो भी भैया ये बाकी सुधार तो आप अगले साल से करना ही करना कि मेंस एक ही दिन में ले लो। और ये रॉन्ग क्वेश्चन का यार मतलब तुम्हें ये, अगर भाई पैसे ही कमाने हैं, अगर पैसे ही कमाने, सीधा सीधा इसको धंधा ही बनाना है कि जानबूझ के गलत क्वेश्चन डाल लेंगे, 100 रुपए कमाएंगे, तुम भैया 100-200 रुपए फॉर्म के पढ़ा लो, दिक्कत क्या है उसमें। जो बच्चा 500-600-700 रुपए फॉर्म के दे सकता है, 200 रुपए और दे देगा भाई, और भी भरने को तैयार है। लेकिन तुम अगर ये क्या ही बोलूं, मतलब मैं मेंस के पेपर के अंदर तुम आंसर क्वेश्चन गलत कैसे हो सकते हैं। कभी आर्टिकल लगाना भूल जाते हो, कभी ट्रांसलेशन सही नहीं कर सकते, पिछले साल भी यही हुआ था, रॉन्ग क्वेश्चन दे दिए, फिर जो आंसर पहले सही भी दे रखे हैं। ये 100 रुपए मुझे नहीं लगता भाई, देखो बैठ के करते हैं। देख मैं हर बार बच्चों को भी ये कहता हूं कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे बच्चे कहते हैं ना सर एक भी बच्चे ने रिप्रेजेंटेशन लगा दिया तो सर सबको नंबर मिल जाएंगे क्या, मुझे नहीं लगता भाई। ये देखते हैं रिप्रेजेंटेशन को, इन्होंने सीधा सीधा एक काउंटर लगा रखा होगा कि जो क्वेश्चन 5000 बार चैलेंज हो जाए वो वाले क्वेश्चन का आंसर बदल दो, जो बच्चे ज्यादा कह रहे हैं वही दे दो, चाहे पहले सही था गलत था कोई मतलब नहीं है। पिछले साल भी इन्होंने मेंस में ऐसा ही किया और मुझे लगता है ये हर बार ऐसा ही करते हैं। इनका सिंपल फंडा, इनको ना पहले पेपर देखना था कि सही है कि नहीं है, और ना अब इनके पास फुर्सत है कि चैलेंज होने के बाद तो उसको देख लो कि ऐसे पसंद था, जो चैलेंज हो गया वो बदल दो। जो मास बच्चों को लग रहा है, जो मैक्सिमम बच्चों भले ही पहले सही आंसर दे रखा था एसएससी ने, पर ज्यादा चैलेंज हो जाए उसका आंसर बदल दो। ये सारी नौटंकी अगर खत्म हो जाए तो प्रोसेस जब पेपर टाइम से होने लग गया, बाकी चीजें और सुधर रही हैं, अगर ये 4 चीजें सुधार लोगे तो फिर बच्चों को कम से कम यार ऐसा तो फील नहीं होगा ना कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ, उनके साथ कुछ धोखा हो रहा है। साल 2 साल 3 साल, बहुत बच्चे तो 5-5 साल तैयारी करते हैं। मेरे पास आज एक बच्चे का मैसेज 2018 का स्टूडेंट है, सर तब से लगा हुआ और जाके सिलेक्शन हुआ। ऐसे बच्चे हैं जो इतने साल मेहनत करते हैं और उनके साथ जब ये चीज हो जाती है उनको कैसा लगता होगा यार। तुम्हारे खुद के औलादे होंगी जो एसएससी ऑफिस में बैठे हैं, तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा होगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो ये सब चीजें यार, और सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये ऐसी चीजें हैं जिनके लिए कोई बहुत टेक्नोलॉजी नहीं मांग रहे कि इसको सुधारने के लिए कोई 50 करोड़ की मशीन लगेगी तभी जाके चीजें सुधरेंगी, ऐसा भी इसमें कुछ नहीं है भाई। रॉन्ग क्वेश्चन के लिए अगर तुम्हें पैसा कमाने की ये जरिया बनाना है तो 200 रुपए ज्यादा ले लो, बात खत्म। ये नॉर्मलाइजेशन का चक्कर ही खत्म हो जाए, मेंस की शिफ्ट तुम एक दिन में ले लो, बात ही खत्म। और ये वाली चीजें तुम 30 दिन बाद दे दो रिजल्ट, क्या बच्चे वहां पे कौन से धरने पे बैठ गए थे कि कल ही रिजल्ट आना चाहिए, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था इस बार, है ना। तो अगर तुम ये सारी चीजें एक ही दिन में दे दोगे, प्रॉपर आंसर की एक दिन में दे दोगे, फाइनल स्कोर एक दिन में, सब कुछ एक दिन में दे दोगे तो दिक्कत ही खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, हर साल कुछ ना कुछ नौटंकी करनी, हर साल कुछ ना कुछ फालतूगिरी करनी ही करनी है। और दूसरा भाई,
अब पहली तो यार डिमांड ये सारी डिमांड तो है ही, लेकिन सबसे पहले तो इस बार की फाइनल स्कोर फाइनल आंसर की चाहिए। कौन से क्वेश्चन को तुमने सही माना, कौन से को गलत माना, कौन सी शिफ्ट में कितना स्कोर बढ़ाया, प्रॉपर क्लैरिटी चाहिए, दैट्स इट। और इसके लिए जो भी ट्विटर कैंपेन जो कुछ भी होगा भाई इस वीडियो के कमेंट में पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे 17 तारीख को बात चल रही है, उसमें जो हैशटैग जो कुछ करना होगा वो इसी वीडियो के पिन कमेंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बार बार हो सकता है बार बार वीडियो बनाना, बार बार वो चीजें करने की बजाय इस एक वीडियो को मैं बार बार शेयर करूंगा और नीचे इसके पिन कमेंट को चेक करते रहना, ठीक। मेरी साइड से जो हो पाएगा करेंगे और वो सब उसी के अंदर अपन मेंशन करा करेंगे। अगली बात देखिए, एग्जाम का लेवल भाई सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, कोई एग्जाम उठा लो सेम लेवल के क्वेश्चन, सब कुछ वही सेम पूछा जा रहा है। कुछ तो मेंटेन करना पड़ेगा ना यार आपने को। कुछ तो जो बच्चा 5 साल से घिस रहा है, 3 साल से घिस रहा है और जिसने भी 6 महीने पहले तैयारी शुरू करी, कुछ तो उनका डिफरेंशिएटर बनाना पड़ेगा ना। फिर बच्चे भी कंप्लेन करेंगे सर कट ऑफ इतनी जा रही, कट ऑफ इतनी जा रही है। पेपर का लेवल देख लो, ये नॉर्मलाइजेशन देख लो, 60 नंबर नॉर्मलाइजेशन होगी, फिर तुम कहोगे सर 362 चलेगी कट ऑफ, सर 352 चलेगी कट ऑफ। ये तो देखो उसमें 50 नंबर तो नॉर्मलाइजेशन के ही है। तो ये नॉर्मलाइजेशन ढंग की हो, एग्जाम का लेवल ढंग का हो तो ये कट ऑफ इतनी जाएगी नहीं। एक भैया सबसे बड़ा मुद्दा वेटिंग लिस्ट। अगर ये वेटिंग लिस्ट आ जाए, और ऐसा नहीं है कि और नौकरियों में नहीं है, बैंकों में, सिंपल सी चीज है, लेकिन इसके पीछे का भी फंडा आप समझने की कोशिश करिए। वेटिंग लिस्ट आ गई तो हर साल वैकेंसियां घट जाएंगी। वैकेंसियां तो उतनी है ना, बार बार बस वो भरवा के पहले एक बच्चों को इधर कुदवा लो, इतनी वैकेंसी दिखा दो, फिर उधर कुदवा लो। वही बच्चे ऐसे कभी इधर कूद जाते हैं, कभी इधर कूद जाते हैं, कभी इधर कूद जाते हैं। हर साल कहने को 10,000 वैकेंसी, 20,000 वैकेंसी, है ना, लिखने को आ जाएगा अच्छा इतनी नौकरियां निकाली, लेकिन रियलिटी में वो जॉब्स कितनी है। अगर ये वेटिंग लिस्ट का कॉन्सेप्ट सिंपल सा आ जाए कि भैया जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, अब वो किसी और को, वो डिजर्विंग था उसको नौकरी दे दो, अगले साल कम निकाल लेना, तो सारा ही पचड़ा खत्म हो जाएगा। जो बच्चे सीट खराब कर रहे हैं, बार बार जबरदस्ती एग्जाम देने चले जाते हैं सिर्फ अपने आगे लिखने के लिए कितनी बार सिलेक्टेड, या जो भी कारण से करते हैं, ये चक्कर ही खत्म हो जाएगा ना एक छोटी चीज लाके। मैं वही बार बार कह रहा हूं कि ऐसी चीजें नहीं है भाई जो नहीं करी जा सकती। इसके लिए कोई बहुत बड़े फंड की जरूरत नहीं है, कोई बहुत मशीनों की जरूरत नहीं है, कोई बहुत मैन पावर की जरूरत नहीं, तो कर क्यों नहीं रहे? दिक्कत यही तो है। तो भैया ये अपनी सारी डिमांड्स है, मेजर डिमांड्स हर एसएससी के बच्चे, जो बच्चा एसएससी एग्जाम्स की तैयारी करता है उसकी है, ठीक है। और जो भी इस चीज के अंदर जो हमारी साइड से, जो सब टीचर्स की साइड से कोऑपरेशन हो पाएगा भैया जरूर किया जाएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर मैं उसको पिन करता रहूंगा। कुछ तो जवाब दो भाई, ये क्या कर रहे हो यार हर साल? कोई निकम्मापनी की भी कोई तो हद होती होगी, कोई तो लिमिट होती होगी, कहीं तो जाकर रुकना होगा। तुम्हारे पास हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्टों में तुम पे केस चल रहे हैं, फिर भी हर साल वही चल रहा, वही रॉन्ग क्वेश्चन, वही नॉर्मलाइजेशन के अंदर ऊट पटांग सिस्टम। एक शिफ्ट में तुमसे पेपर नहीं कराया जा रहा, एग्जाम का लेवल तुमसे नहीं सुधर रहा, इतने सालों से बच्चे वेटिंग लिस्ट मांग रहे।